मैं किशोर वाधवा, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल मार्केट, और जो अभी प्रकरण हुआ है 661/6 का ध्वस्तीकरण, उसमें मेरी भूमि थी और काफी मात्रा में थी। उसी प्रकरण को लेकर के मैं कुछ आपको जरूरी विषय बताना चाहूँ। क्या विषय है सर आपका? देखिए, 661/6 का आवंटन जो है 1984 में हुआ था श्री वीर सिंह के नाम, निवासी काजीपुर। इन्होंने 89 में यहाँ 12 दुकानें एल शेप में विकसित की और 2-3 सालों में सारी दुकानें वो किराए पे दे दी। उन 12 दुकानों के पीछे एक प्लॉट था जो उनके द्वारा निर्माण नहीं किया गया, जिसमें वो डेयरी का कार्य करते थे। धीरे धीरे व्यापारी किराएदार जैसे जैसे समर्थ होते गए, उससे दुकानें परचेज करते गए और उनके द्वारा रजिस्ट्रियां कर दी गई। लगभग 2005 या 7-8 तक उन्होंने 12 की 12 दुकानें बेच दी। 2013 में जो पीछे का प्लॉट बचा हुआ था, वो वीर सिंह द्वारा विनोद अरोड़ा जी को बेच दिया गया और जिसकी पावर अटॉर्नी उनको दे दी। उसके बाद दुकानें विकसित होने के बाद विनोद अरोड़ा जी ने भी वो दुकानें बेनामी कर बेच दी, कुछ अपने पास रख ली। अब हम लोगों को बताया गया कि जब हमारी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, आवास विकास द्वारा हमें बुलाया गया, उप कमिश्नर जी ने हमें बुलाया और ये कहा कि आप अपनी अपनी रजिस्ट्रियां यहाँ पर जमा करा दें, आपके नाम म्यूटेशन करके और आपको जमीन आपकी सौंप दी जाएगी। लगभग इस बात को भी 2 महीने हो गए हम, क्योंकि लगभग 2017 में एवंटी वीर सिंह जी का देहांत हो गया। अब लगातार उनके बेटे हैं दुष्यंत कुमार, कुछ कागजों की जरूरत पड़ी हमें, तो हम इनके घर में 2-3 बार 4 बार गए और उनके द्वारा यही कहा गया कि आपको शीघ्र ढूंढने पड़ेंगे, काफी पुराने कागज हैं। हमने कहा भाई पापा का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, आपका वारिसान चाहिए, पैन आधार कार्ड ये हमें दे दो। तो वो हमें लगभग कई दिनों से हमें टालते आ रहे थे। आज सुबह समाचार पत्रों द्वारा हमें पता चला कि उनके पुत्र दुष्यंत कुमार ने परिषद व अधिकारियों के यहाँ एक पत्र दाखिल किया, जिसमें ये कहा गया कि इसका आवंटन मेरे को दे दिया जाए। इस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, मैं इसमें बताऊंगा आपको, यदि इस समय वीर सिंह जी जीवित होते तो ये दिन हमें ना देखना पड़ता, लेकिन अब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुष्यंत कुमार जिस संगति में बैठ रहे हैं या जो कुछ गलत लोगों की राय से उन्होंने जो कार्य किया वो खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। पहली बात तो इनके ऊपर एक जो सबसे बड़ी धारा बनती है, वरिष्ठ वकीलों द्वारा जो हमें बताया गया, हमने उनसे सलाह मशवरा भी किया कि इनके द्वारा जो हमें जमीनें या दुकान रजिस्ट्री की गई वो आवासीय पे बनी थी और हमें कमर्शियल करके और कमर्शियल का स्टाम्प लगा करके धोखाधड़ी से हमें वो जमीनें बेची गई। ये भी एक धोखाधड़ी है। और दूसरी बात, जब हम 89 से यहाँ बैठे हैं और आज 2025 हो गई, पिछले 35-40 वर्षों में यदि हमारा कब्जा होता तो कोई तो न्यायालय में इनका वाद चल रहा होता, कोई हमें नोटिस होती, कोई पुलिस में एप्लीकेशन शिकायत दर्ज होती। यदि ऐसी कोई वाद या कोई विवाद या कोई हमसे ऐसी कोई नोटिस है तो हमें दिखाएं। ये है नियत का खराब होना, अमानत में खयानत 420। तो ये नियत का खराब होना और गलत तरीके से हमारे को रजिस्ट्रियां करना, अगर इनकी समझ में नहीं आया
और ये कागज देने में और अपने कागज आनाकानी करेंगे तो हम लोग न्यायालय और पुलिस में जाने को मजबूर है और इन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और सब व्यापारी हमारे साथ हैं और इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब तो जो होगा वो लड़ाई होगी, लेकिन इनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो इन्होंने हमारे साथ किया है। केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम